हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। आज हम लोग जो जानेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देते हैं कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। पार्श्व परावर्तन क्या होता है। क्या होता है। क्या होता है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो चलिए इसका जो है उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां प्रतिबिंब में दायां एवं बिंब का दायां भाग एवं बिंब का दायां भाग बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। बायां दिखाई देता है जिसे पार्श्व परावर्तन लेफरल इन्वर्जन कहते हैं। जिसे पार्श्व परावर्तन LAFERAL लेफरल इन्वर्जन INVERSION लेफरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है। और जैसे होगा इसका जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बी लिखते हैं बी। ठीक है, जैसे बी लिखे तो बी इसका बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है। एक और देखिए, जैसे ओ लिखे इसका ओ ऐसे हो जाता है। सॉरी, इसका ओ ऐसे हो जाता है। तो एक बार चलिए आप लोग को हम जो है ध्यान से फिर से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। या अगर क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, अगर कहीं पे आपको कोई अगर पूछ देगा कि पार्श्व परावर्तन का परिभाषा दे, अगर हम यहीं पे जो है उत्तर छोड़ के अगर यहीं पर हम स्टार का चिन्ह दे देते हैं, मान के चलिए, चलो मान के चलो कि मैं स्टार का चिन्ह दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो अब स्टार का चिन्ह दे दिया। अब जो है जब स्टार का चिन्ह है तो आपको जो है क्वेश्चन और आंसर जो है इसी में हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर कैसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन मान के चलो क्वेश्चन नहीं लिखा है, मान के चलिए क्वेश्चन जो है नहीं लिखा है। ठीक है, तब कैसे होगा। अगर कोई आपको कहेगा कि पार्श्व परावर्तन का परिभाषा दे, यही होगा कि समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। समझिएगा, समतल दर्पण में
बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे बी बी अ देखिए बी बी उल्टा लिखे हैं, और उल्टा लिखे हैं। एम्बुलेंस, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक हम और लिखते हैं AMBLUANCE, एम्बुलेंस। AMBU, सॉरी यहाँ पे यू छूट गया, AMBULANCE होता है, AMBLUANCE। एम्बुलेंस एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, AMBU होगा, यहाँ पे उल्टा हो गया, एम्बुलेंस AMBULANC, एम्बुलेंस AMBULANC, अब की बार सही है। ठीक है, एम्बुलेंस ऐसे होगा। तो देखिए आप कहीं भी ऐसे नहीं देखे होंगे एम्बुलेंस को लिखा होता, कहीं भी आप ऐसे नहीं देखे होंगे कि एम्बुलेंस लिखा होता है। ठीक है, आप कैसे देखे होंगे ये हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे देखे होंगे। देखो ए ऐसे लिखा होगा, ठीक है, एम ऐसे लिखा होगा, बी ऐसे लिखा होगा, यू ऐसे लिखा होगा, एल ऐसे लिखा होगा, ए ऐसे लिखा होगा, ठीक है, और एन ऐसे लिखा होगा, ठीक है, सी ऐसे लिखा होगा, और ई ऐसे लिखा होगा। ठीक है, एम्बुलेंस। अब जो देखिए यही हमारा क्या हो गया, पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन। ठीक है, समझ गए होंगे कि बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता हो। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे ये वीडियो कि समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा कि समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे। तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम बताते हैं, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है और जो है हम उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण उसका जो MB जो है ज़्यादा हो जाता है, GB में चला जाता है, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। इसलिए एक वीडियो एक क्वेश्चन का जो है एक ही वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।